जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल का वार प्लान, 3 चरण में होगी जंग, 2 फेज में हमास का खात्मा करने की सपना। वहीं मुस्लिम देश मिस्र ने इजरायल पर लगाया गंभीर आरोप, पश्चिमी मीडिया को बताया झूठा। वहीं अल जजीरा की सच्ची खबरों से डरा इजरायल, लगाने जा रहा प्रतिबंध। संसद में प्रस्ताव, हमास का ऐलान, 250 बंधकों के बदले 6000 फिलिस्तीनियों को करवाएंगे रिहा। गाजा पट्टी पर हमला, इजरायल को पड़ रहा महंगा। दुश्मनी भुलाकर मुस्लिम देश आए साथ, इजरायल में दहशत, मुस्लिम देशों से बुलाया राजदूत। अरब देशों में हलचल, सऊदी अरब में बड़ी तैयारी। क्या है पूरी खबर, एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने तेल अवीव में रक्षा समिति की बैठक में गाजा पट्टी में इजरायल के वार प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम सबसे पहले हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी और सरकार चलाने की सक्षमता को खत्म कर देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमास को जड़ से उखाड़ देंगे। इसके बाद गाजा में एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, जंग 3 चरण में होगी, हम पहले चरण में हैं। इसमें हम हवाई हमलों से हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। जल्द जमीनी हमला करेंगे, पूरी तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। दूसरे चरण में सैनिक के छोटे छोटे ऑपरेशन जारी रखते हुए हमास के सीक्रेट एजेंट्स को भी खत्म कर देंगे। इसके बाद तीसरे चरण में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाए। इसमें इजरायल का कोई रोल नहीं होगा। बाइडेन सरकार ने जंग के बीच इजरायली नागरिकों को नई सुविधा दी है। 90 दिन तक इजरायली नागरिक बिना वीजा के अमेरिका जा सकेंगे। पहले ये स्कीम 30 नवंबर को शुरू की जाने वाली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस कदम से उन इजरायलियों को काफी राहत मिलेगी जो जंग से परेशान होकर अमेरिका भागना चाहते हैं। इस बीच मिस्र ने इजरायल पर आरोप लगाया है कि वो गाजा पट्टी में सहायता को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। देश के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि इजरायल द्वारा सहायता ट्रकों के प्रवेश को रोकने के बावजूद पश्चिमी मीडिया गाजा में मानवीय संकट के लिए मिस्र को निशाना बनाकर झूठी खबरें प्रकाशित कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेई ने यह भी लिखा कि पश्चिमी मीडिया आउटलेट विस्थापन के छवैयों को विस्थापित कर रहे हैं, राफा क्रॉसिंग को बंद करने के लिए मिस्र को दोषी ठहरा रहे हैं। भले ही क्रॉसिंग इजरायली हमलों के लिए और सहायता को प्रवेश करने से रोकने के लिए बंद है, इसके अलावा वो गाजा में विदेशी नागरिकों की हिरासत के लिए मिस्र को दोषी ठहराते हुए झूठी खबरें फैला रहे हैं। एक्स में उन्होंने ये भी लिखा, राफा क्रॉसिंग खुली है और मिस्र तीसरे देश के नागरिकों यानी विदेशियों को गाजा छोड़ने से नहीं रोक रहा है। मिस्र के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बाद में एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने मिस्र में शनिवार को होने वाले शांति सम्मेलन की फोटो छापी और कहा, कल ऐसे नजरिए को बदलने और विवेक जगाने का मौका है। वहीं इजरायल अब सच्ची खबरों से डरने लगा है। इजरायल की संसद नेसेट ने कतर स्थित मीडिया आउटलेट अल जजीरा और उसके स्थानीय कार्यालय को 30 दिनों के लिए बंद करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजरायल ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। इजरायल का दावा है कि अल जजीरा के खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई मुख्य रूप से इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास की ओर से समाचार प्रकाशित करने के लिए की गई है। 15 अक्टूबर को इजरायल की सूचना और संचार मंत्री शालोमा खारिही ने शिकायत की कि मध्य पूर्व का फ्रंट लाइन मीडिया नियमित रूप से चल रहे युद्ध में हमास से जुड़ी खबरें परोस रहा है जो इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इजरायल के वायरलेस मीडिया आर्मी रेडियो को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सरकार जल्द ही इस संबंध में किसी फैसले पर पहुंचेगी। यानी अल जजीरा की सच्ची खबरों से इजरायल इतना डर गया है कि वो अब इसे अपने यहाँ बंद करने जा रहा है, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने पहुंच कर ही रहेगी क्योंकि इजरायल खुला युद्ध अपराध कर रहा है। वहीं हमास ने दावा किया है कि 200 से 250 बंधक उसकी कैद में है। ये सभी अलग अलग देशों से हैं। इनमें से 20 बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। अब इन बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने इजरायल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमास के स्पोक पर्सन ओसामा हमदान ने प्रिजनर स्वैप की बात कही। इसके बाद से कई देश बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजरायल हमास जंग को देखते हुए सभी के मन में कई सवाल है, जैसे असल में कितने लोग हमास की कैद में हैं? यानी बताए गए आंकड़ों से ज्यादा कैदी हो सकते हैं। क्या हमास इन बंधकों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा? हमास इन बंधकों को कैसे रिहा करेगा? रिहा करेगा भी या नहीं? हमास के गाजा पर इजरायली हमले रोकने के लिए बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की आशंका बहुत ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमास की आर्मर्ड विंग ने धमकी दी थी कि जब भी इजरायल बिना किसी चेतावनी के गाजा पर हमला करेगा वो एक बंधक को मार देगी। इसके बाद इजरायल ने बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी रिटायर्ड जनरल गैल हिरिश को सौंपी है। वहीं इजरायल की सेना गाजा पर कभी भी हमला कर सकती है। इजरायल ने वादा किया है कि वो गाजा की सत्ता से हमास को उखाड़ फेंकेगा। हमास बीते 7 अक्टूबर को भीषण हमला करके 1400 से ज्यादा इजरायली को ढेर कर दिया। हमास ने इजरायल के सैकड़ों लोगों को बंधक भी बनाया है। इसके बाद इजरायल लगातार गाजा पट्टी में नागरिक ठिकानों, हॉस्पिटल, मस्जिद, चर्च को निशाना बना रहे हैं। फिलिस्तीन का कहना है कि इस इजरायली हमले में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा में एक हॉस्पिटल पर धमाके की घटना को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना हुई
और पूरे मुस्लिम जगत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस पूरे युद्ध के खाड़ी देशों में फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं कि अगर इस्लामिक देश लामबंद हुए तो कौन किसका साथ दे सकता है। दरअसल गाजा हॉस्पिटल पर हमले के बाद पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन बुरी तरह से भड़क गया था। वहीं तुर्की भी गाजा के लोगों को चारों तरफ से घेर कर ईंधन पानी बंद करने पर आग बबूला हो गया था। ईरान तो लगातार खुलेआम इजरायल को धमकी दे रहा है। वहीं मुस्लिम देशों में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन, तुर्की से डर के मारे इजरायल ने अपने राजनयिकों को निकाल लिया है। कई देशों में इजरायल और अमेरिका के दूतावासों पर हमले भी हुए हैं। इन सबसे पूरे खाड़ी के इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजरायल के खिलाफ सबसे मुखर इस समय ईरान है। ईरान अपने सहयोगी देशों सीरिया और लेबनान के साथ मिलकर इजरायल को घेरने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसती है तो ये लड़ाई क्षेत्र के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाएगी। ईरान का साफ इशारा लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया की ओर था, जो घातक मिसाइलों और हजारों रॉकेट से लैस है। हिजबुल्लाह अगर इस लड़ाई में कूदता है तो इजरायल के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से दूर रहे। ईरान ने हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर घातक ड्रोन दिए हैं जो इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। ईरान के साथ अब हौथी विद्रोही भी आते दिख रहे हैं, जिन्होंने सऊदी अरब की सेना को पानी पिला दिया था। ईरान से सैन्य मदद पाने वाले हौथी विद्रोहियों ने गाजा हॉस्पिटल में विस्फोट के बाद इजरायल पर टारगेट करके मिसाइलें दागी थी। इसे अमेरिका के युद्धपोतों ने रास्ते में ही मार गिराया। इस पूरे विवाद में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने खुलकर इजरायल के हमले का विरोध किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी इस पूरे मामले में बात की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के खिलाफ जंग को रोका जाना चाहिए। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य किए जाने को लेकर जारी बातचीत को भी खत्म कर दिया है। यही नहीं, सऊदी प्रिंस इतने नाराज थे कि उन्होंने बातचीत के लिए पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री को रात भर इंतजार कराया था। सऊदी के नेतृत्व वाले OIC ने भी इजरायल की आलोचना की है। अब ईरान और सीरिया इस्लामिक के देशों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। इस पूरे विवाद में कतर भी काफी प्रभावी देश बनकर उभरा है, जो हमास को खुलकर पैसे से मदद दे रहा है। कतर ने आरोप लगाया है कि इजरायल इस युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार है। कतर ने दुनिया से मांग की है कि इजरायल को हमास के हमले का बहाना बनाकर फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करने से रोके। इस्लामिक देशों के इस रुख को देखते हुए पूरे खाड़ी में जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अन्य युद्धपोत इजरायल की सुरक्षा में भूमध्य सागर में तैनात किए हैं। इसके अलावा नाटो के हजारों सैनिक भी इजरायल के करीब पहुंचे हैं। अमेरिका अपने 2000 सैनिक भी इजरायल भेज रहा है। इस पूरे विवाद में इजरायल को UAE का कुछ हद तक साथ मिला था। UAE ने हमास के हमले की खुलकर आलोचना की थी। हालांकि उसने हॉस्पिटल पर हुए आतंकी इजरायली हमले को लेकर इजरायल पर निशाना साधा है। UAE ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया था और इजरायल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किया था। अब UAE के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे हैं और उन्होंने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों क्षेत्रीय मुस्लिम दिग्गज देश अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आ रहे हैं। इन दोनों ही देशों को डर सता रहा है कि इजरायल हमास युद्ध कहीं क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील न हो जाए। सऊदी प्रिंस और UAE के राष्ट्रपति में 3 साल बाद मुलाकात हो रही है। कतर के अमीर भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। माना जा रहा है